मतलब होता है जब कोई भी टैबलेट हम अपने शरीर में लेते हैं तो वो जल्दी से उसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो जल्दी से एब्जॉर्ब हो सकते हैं और हमें उस चीज को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। तो थायराइड केयर टैबलेट एक ऐसी नेचुरल सारी प्राकृतिक जड़ी बूटियों को मिला के ऐसी एक टैबलेट हमारे धन्वंतरी के न्यूट्रा हब सेक्शन में जो हमें मिली है उसमें ये है कि यह सबसे इंपॉर्टेंट जो काम क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को आप समझ के लीजिए, यहाँ पे बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिज्म को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ये दोनों मिलके ये जो दो प्रोसेस हैं, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो छोटे छोटे अणु हैं वो मिलके एक बड़ा अणु बनाते हैं जिसमें एनर्जी शरीर से रिक्वायर्ड होती है। और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म जिसमें बहुत सारे बड़े अणु मिलके टूटते हैं और छोटे छोटे अणु बनते हैं जहां पे एनर्जी रिलीज होती है। तो ये दोनों ही जो प्रोसेस हैं टोटल बनाते हैं हमारे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिलके बनता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रक्रियाएं मतलब बड़े अणु का टूट के एनर्जी रिलीज करना और छोटे छोटे अणुओं का मिलके एक बड़ा अणु बनाना और एनर्जी कंज्यूम करना, तो दोनों ही जो फंक्शन है ये हमारे टोटल शरीर को मतलब कैसा है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को यह कंट्रोल में रखती है। तो थायराइड केयर, थायराइड ग्लैंड में यदि कोई भी हार्मोन उत्पादन नहीं होता है, कम होता है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है। और जैसे ही मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हुआ हमारे शरीर में दूसरे दूसरे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास है जो कि थायराइड केयर टैबलेट हेल्प मेटाबॉलिज्म, हेल्प कंप्लीटली मेटाबॉलिज्म में यह हेल्प करती है। इसमें क्या क्या है देखिए, सबसे पहला है गुगुल एक्सट्रैक्ट। गुगुल का एक्सट्रैक्ट जो है यह थायराइड फंक्शन को रेगुलेट करता है और हमारे जो थायराइड हार्मोन लेवल कम ज्यादा हो जाते हैं उनको बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। दूसरा क्या है, कचनार का एक्सट्रैक्ट है। कचनार जो है यह भी थायराइड बैलेंसिंग प्रॉपर्टीज के लिए है। थायराइड नोड्यूल्स हो जाते हैं मतलब थायराइड ग्रंथि में यदि कुछ गांठें हो जाती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसको कम करने में यह हेल्प करता है। तीसरा इसमें है ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। काली मिर्च जिसमें पाइपरीन पाया जाता है। तो यह सबसे ज्यादा एक्चुअली, यदि पाइपरीन की यदि हम बात करेंगे तो यह क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट शरीर में जितना अच्छा जाएगा उतना ही शरीर के ऊपर अच्छा इफेक्ट आएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं थायराइड सपोर्टिंग हर्ब। चौथा इसमें जो है वह है अश्वगंधा। अश्वगंधा है एक एडाप्टोजेनिक हर्ब। एडाप्टोजन का मतलब होता है हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, तो अश्वगंधा एक ऐसी औषधि होती है जो हमारे शरीर के परिवर्तनों को एडॉप्ट करने में हेल्प करती है। और जो भी उस ऑर्गन को सपोर्ट लगता है, यहाँ पे हम थायराइड की बात करेंगे, तो उस ऑर्गन को जो सपोर्ट लगता है, थायराइड हेल्थ को सपोर्ट लगता है, तो यह क्या करती है, कॉर्टिसोल लेवल, कॉर्टिसोल जो कि एक हार्मोन है जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। तो थायराइड हेल्थ में यदि कॉर्टिसोल लेवल का यदि हम इसको शामिल करेंगे तो यह कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है, स्ट्रेस को कम करता है और थायराइड हार्मोन को के लेवल को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो इस तरह से अश्वगंधा काम करता है। फिर है पुनर्नवा। पुनर्नवा जो है यह एक डायूरेटिक हर्ब है। डायूरेटिक हर्ब का मतलब है आपका जो यूरिनेशन है उसको बढ़ाना। तो जैसे जैसे हमारे शरीर में वाटर रिटेंशन बढ़ेगा, यदि वाटर रिटेंशन बढ़ेगा तो स्वेलिंग बढ़ेगी। तो जब स्वेलिंग बढ़ती है तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थायराइड रिलेटेड एडिमा मतलब जो थायराइड में स्वेलिंग आती है उसको भी अफेक्ट कर सकता है। तो डायूरेटिक में क्या होगा, यदि हम कोई भी डायूरेटिक हर्ब लेते हैं तो हमारा मतलब जो एक्सक्रीशन है, मूत्र विसर्जन जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। तो वाटर रिटेंशन जितना कम होगा उतनी स्वेलिंग शरीर में कम होगी। तो इनडायरेक्टली यह पुनर्नवा हमारे थायराइड ग्लैंड से जो संबंधित इन्फ्लेमेशन है, थायराइड ग्लैंड से संबंधित जो स्वेलिंग है, उसको कम करने में हेल्प करता है। चौथा इसमें है वरुण छाल।
तो वरुण जो है या ट्रेडिशनली आयुर्वेद में इसको थायराइड हेल्थ के सपोर्ट के लिए ही इसका उपयोग किया जाता था, स्पेशली जो स्वेलिंग है और जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने के लिए। इसके बाद वाला जो हर्ब है वह है दारू हल्दी या फिर इंडियन बर्बेरी, जिसमें बर्बरीन पाया जाता है, जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। इसमें फिर हम थायराइड इन्फ्लेमेशन या फिर ओवरऑल सपोर्ट थायराइड को फंक्शन को जो लगता है उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद आता है गिलॉय। गिलॉय में यदि कुछ इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इम्यून मॉड्यूलेटिंग हर्ब, मतलब हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है यदि वो कम ज्यादा हो रही है, ज्यादा होती है तो भी प्रॉब्लम होता है, कम रहती है तो भी प्रॉब्लम होता है, तो इम्यूनिटी को भी बैलेंस करने में, क्योंकि थायराइड फंक्शन भी इम्यूनिटी से रेगुलेट होते हैं। यदि आपका इम्यून फंक्शन रेगुलर रहेगा तो आपकी थायराइड फंक्शन भी फिर बैलेंस रहेगी और फिर इम्यूनिटी आपकी बैलेंस में रहेगी। तो गिलॉय ऐसी हर्ब है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करती है, मतलब उसको बैलेंस करने में काम आती है। इसके बाद है नीम। अब नीम जैसे सभी को पता है डिटॉक्सिफाइंग हर्ब है, तो शरीर में जो टॉक्सिन्स हो जाते हैं उनको, ये वो भी हमारे थायराइड ग्लैंड को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो नीम एक डिटॉक्सिफाइंग हर्ब है जो कि इन्फ्लेमेशन को कम कर रहा है और शरीर में से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, दूर करता है, बेनिफिशियल है और टॉक्सिन्स को भी कम करने में हेल्प करता है। इसके बाद एक जो हर्ब है वो है त्रिकटु। त्रिकटु में 3 अलग अलग औषधियों का मिश्रण है। अब यह कहाँ पे काम आता है, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है हमारे शरीर का वो क्या है, हमारी जो छोटी आंत है, छोटी आंत मतलब इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने जो भी आहार खाया है, आमाशय में उसका पचन होता है और इंटेस्टाइन में जाके जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एलिमेंट्स हैं, उनका शोषण होता है। तो ये शोषण जो है, ओके, एब्जॉर्प्शन, शोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, यूटिलाइजेशन, और जो भी हम खा रहे हैं उसका शोषण अच्छे से होना चाहिए, ताकि फिर वो ब्लड में जितने भी हम आहार खाते हैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो ब्लड में जाएंगे और उनका यूटिलाइजेशन अच्छे से होगा और थायराइड फंक्शन को सपोर्ट मिलेगा। तो त्रिकटु जो ब्लेंड है 3 अलग अलग जड़ी बूटियों का, यह दोनों तीनों चीजों में हेल्प करता है। सबसे पहले क्या, एब्जॉर्प्शन में, एब्जॉर्प्शन के बाद उसका यूटिलाइजेशन यानी उसका उपयोग अच्छे से होना चाहिए ताकि वो थायराइड फंक्शन को सपोर्ट कर सके। तो ये सारे जो औषधियां मिला के हमारी थायराइड केयर टैबलेट बनी है, हर एक इंग्रेडिएंट का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। इसका उपयोग कैसे करना है, दिन में 2 बार, टेक 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, खाली पेट से लेना है, मतलब खाना खाने के आधे या 1 घंटे पहले इसको आप लेके सारे जितने भी थायराइड वाले प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कंट्रोल में रख सकते हैं। दूसरा एक जो प्रोडक्ट है स्पेशली ग्रीन रिच कैप्सूल। देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे, स्पेशली जो महिलाओं वाला जो प्रॉब्लम है, थायराइड फंक्शन को हम ओबेसिटी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कि जब हाइपोथायराइडिज्म है, जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो वेट गेन होता है, स्पेशली महिलाओं की यदि बात करेंगे तो वजन ज्यादा बढ़ता है। साधारण तौर पे यदि देखेंगे तो 40-45 साल की उम्र में जब प्री मेनोपॉज होता है, उस समय मतलब जब माहवारी खत्म होने का समय होता है, उस समय वजन ज्यादा बढ़ता है। या फिर किसी लड़की को या महिला को पीसीओडी या पीसीओएस का प्रॉब्लम है, पॉलिसिस्टिक ओवरी का प्रॉब्लम है, पीरियड्स इनरेगुलर है, उस समय भी वजन बढ़ने का प्रॉब्लम होता है। तो वजन कम करने के लिए हमारे पास है बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट। तो यह एक नेचुरल हर्बल सप्लीमेंट है जो कि हमारे हेल्थ को अच्छा रखने में उपयोगी है और ओवरऑल बॉडी सिस्टम को सही रखने में उपयोग में आता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके पूरी तरह से ये एक हर्बल फॉर्मुलेशन हमारे शरीर को सही रखने में उपयोग में आता है। तो इसमें जो वेट मैनेजमेंट की यदि बात करेंगे तो हाइड्रोसाइट्रिक जो है, गार्सिनिया कैम्बोजिया, मतलब जो कोकम इसमें डाला गया है, वह वेट लॉस में हेल्प करता है और जो भी एग्जिस्टिंग फैट है हमारे शरीर में वो बाहर निकालने में हेल्प करता है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ने की संभावना बहुत ज्यादा देखी गई है।
बेनिफिट्स क्या क्या देखिए ग्रीन रिच के। सबसे पहला तो क्या है कि ये हमें बहुत अच्छे पॉलीफिनॉल कंटेंट हमें इसमें मिलते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। दूसरा पिपाली है, यह एपेटाइट और डाइजेशन को अच्छा रखता है। तीसरा गार्सिनिया कैम्बोजिया जो कि अ, इसकी जो स्टडी की गई है वो हमारी एपेटाइट को कंट्रोल करता है। और डाइजेस्टिव सिम्टम्स, देखिए डाइजेशन आपका अच्छा रहेगा। डाइजेशन का मतलब है एक तरह से मेटाबॉलिज्म आपका अच्छा होना चाहिए। इसमें जो चौथा इंग्रेडिएंट है यह इंपॉर्टेंट है हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। अब चूंकि थायराइड फंक्शन जो है यह मेटाबॉलिज्म को ही डायरेक्टली कनेक्टेड है, मेटाबॉलिक रेट को डायरेक्टली कंट्रोल में रखते हैं ये जो थायराइड के हार्मोन है। तो इसमें जो ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट है यह वेट मैनेजमेंट को ही ठीक नहीं करता, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में। तो जितना अच्छा मेटाबॉलिक रहेगा, इसमें जो क्लोरजेनिक एसिड पाया जाता है वह हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर उसको बढ़ाने में मदद करता है, इंप्रूविंग द बीएमआर। तो जितनी अच्छी बीएमआर रहेगी उतना अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा, उतना अच्छा वेट लॉस रहेगा, ब्लड शुगर रेगुलेशन रहेगा, इन्फ्लेमेशन कम रहेगा और फैट एक्यूमुलेशन कम होगा। तो ये चूंकि बीएमआर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए थायराइड ग्लैंड के प्रॉब्लम यदि हो रहे हैं तो ग्रीन रिच कैप्सूल वहां पे बीएमआर को कंट्रोल करेंगे। तो इनडायरेक्टली हम ग्रीन रिच को बोल सकते हैं कि यह थायराइड ग्लैंड में सपोर्ट देने में, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रही है। तो इस तरह से यह एक प्रोडक्ट लिया जा सकता है अलोंग विथ थायराइड केयर टैबलेट। दूसरा प्रोडक्ट है स्लिम रिच फिट एंड स्लिम जूस। अब चूंकि यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, वजन बढ़ रहा है, तो जो भी मेटाबॉलिज्म है उसको बढ़ाने के लिए या तो आप ग्रीन रिच ले सकते हो या फिर स्लिम रिच फिट एंड स्लिम जूस ले सकते हो। यह भी एक डिलीशियस और न्यूट्रिशियस है वेट लॉस के लिए। जहां पे भी वेट बढ़ा हुआ रहेगा 100% वो थायराइड ग्लैंड से कनेक्टेड है या फिर थायराइड ग्लैंड को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। एक्सीलेंट एडिशन है यह हमारे हेल्थ और फिटनेस रूटीन के लिए, क्योंकि इसमें जो मेडिसिनल एलिमेंट्स हैं रिच ऑफ मेडिसिनल एलिमेंट्स हमारे वेट लॉस के लिए बहुत पावरफुल है। इसमें गार्सिनिया कैम्बोजिया, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, गुड़मार लीफ एक्सट्रैक्ट। गुड़मार का मतलब क्या होता है? मीठा खाने की जो प्रवृत्ति है, जो एक क्रेविंग होती है मीठा खाने की, उसको कम करना। गुड़मार, मीठे को मारना। गुड़मार जितना अच्छा रहेगा हमारे शरीर के लिए उतना हम मीठा कम खाएंगे और वजन बढ़ने की जो प्रक्रिया है वह कम हो जाएगी। गार्सिनिया जो है क्या करता है, देखिए हमारे शरीर में जो फैट स्टोर हो जाते हैं आसपास, जो मतलब वसा चर्बी जो जमा हो जाती है उसको मेल्ट करके उसको ऊर्जा में परिवर्तित करने में उपयोग में आता है। इसके अलावा इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और हनी जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रास व्हीट ग्रास एक्सट्रैक्ट जो है इसमें भी हाई मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग क्वालिटीज हैं, जो कि हमारे शरीर में जो कैलोरीज हम लेते हैं दिन भर में, जो भी अन्न खाते हैं उससे जो कैलोरीज जाती हैं उसको दिन भर में बर्न करने में, मतलब उसके उपयोग में आता है। तो ये दोनों तीनों जो प्रोडक्ट हैं वो इनडायरेक्टली हमें सपोर्ट दे रहे हैं थायराइड फंक्शन को अच्छा करने के लिए, क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट में क्या है, हाई मेटाबॉलिज्म क्वालिटी। तो जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म रहेगा उतना हमारे थायराइड फंक्शन अच्छे से काम करेंगे। यदि थायराइड फंक्शन प्रॉब्लम कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होता है। तो थायराइड केयर टैबलेट के साथ साथ आइदर आप स्लिम रिच फिट जूस ले सकते हो या फिर ग्रीन रिच टैबलेट भी कैप्सूल भी ले सकते हो। स्पिरुलिना ले सकते हैं। स्पिरुलिना का एक बेनिफिट अलग रहता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, प्रोटीन बहुत अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एंटी एलर्जी है, हेल्दी डाइट है और एंटी एजिंग प्रोसेस है। यह एक एडिशनल हम थायराइड फंक्शन में ले सकते हैं। फिर है डिटॉक्सिफाई। एक्चुअली यहाँ पे मुझे चेंज करना था इसको, यहाँ पे हम डिटॉक्सिफाई जूस के बदले हम डिटॉक्सिफाई कैप्सूल लेंगे, क्योंकि डिटॉक्सिफाई कैप्सूल में जो है ये हमारी 33 हर्ब्स से बनी हुई डिटॉक्सिफाई कैप्सूल है। डिटॉक्सिफाई कैप्सूल लेके हम अपनी पूरे शरीर की जो टॉक्सिन्स हैं, देखिए इसमें 33 हर्ब्स जो
डिटॉक्सिफाई कैप्सूल में पाई जाती है, वो 33 हर्ब मिलके हमारे पूरे शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में हमें हेल्प करते हैं। और जो शरीर का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, क्या, लिवर, लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में जो हेल्प करता है वह है डिटॉक्सिफाई कैप्सूल। उसे लेके हम अपनी पूरी जो शरीर है उसको टॉक्सिन्स रहित कर सकते हैं और ब्लड प्यूरिफाई कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी थायराइड ग्लैंड में भी मदद मिलेगी। फिर इसके बाद वाला एक प्रोडक्ट है सीबकथॉर्न जूस। सीबकथॉर्न जूस इसलिए लेना है क्योंकि जो पोषण हमें शरीर के लिए चाहिए, सी बकथॉर्न में आप देखोगे विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बीटा कैरोटीन पाए जाते हैं, जो कि शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, रोग प्रतिकारक क्षमता में सुधार करते हैं। इसमें जो मौजूदा विटामिन ई है, बीटा कैरोटीन है, त्वचा को और ग्लो करते हैं, त्वचा के लिए फायदेमंद होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सी बकथॉर्न में पाए जाने वाले सुपर एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाकर जो रेडिकल्स हैं या जो नुकसानकारी रेडिकल्स हैं शरीर में, उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। नियमित सेवन करने से हृदय का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पूरे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और तनाव को दूर करने में मदद मिलेगी, थकावट भी दूर होगी। इसके बाद आ जाता है वुमन केयर सिरप। यह भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जहां पे महिलाओं को पीसीओडी, पीसीओएस और मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम है। क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है, जो मैंने बताया शुरू में कि जो रिप्रोडक्टिव एज है, रिप्रोडक्टिव एज का मतलब है जो प्रजनन तंत्र जहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, मतलब आपकी 21-22 साल की उम्र से लेके 40-45 साल की उम्र तक, तो लगभग समझ लीजिए कि हमारी आधी उम्र उसमें ही निकल जाती है, ठीक है ना। तो बचपन हो, एडल्टहुड हो, आप हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमन हो, हर महिला के लिए कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट या न्यूट्रिशनल केयर की जरूरत पड़ती है। और यदि थायराइड का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यदि थायराइड का प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म स्पेशली, हाइपोथायराइडिज्म है यदि, तो 100% वो आपको मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आएगा, पीसीओडी, पीसीओएस हो सकता है, कुछ गर्भाशय से संबंधी बीमारियां हो सकती हैं और हार्मोनल डिसऑर्डर्स और रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या लेना है, यदि आइडेंटिफाई होता है कि यह थायराइड से संबंधी प्रॉब्लम है, तो वुमन केयर सिरप वहां पे बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जो कंटेंट हैं वो अशोका तत्व, आंवला, सौंठ, लोधरा, गिलॉय, गोक्षरू, कचनार, अजवाइन, शतावरी, मुष्टका, अश्वगंधा, ये सारी जो जड़ी बूटियां हैं वो मिलके हमारे ओवरऑल जो प्रजनन तंत्र वाली जो अलग अलग जो अवयव हैं, गर्भाशय हो, यूटेराइन लाइनिंग हो, ओवरीज हैं, सारी चीजों को ठीक करने में हेल्प करता है और इनडायरेक्टली यह थायराइड ग्लैंड में सपोर्ट देता है। तो सबसे पहले क्या है, मेंस्ट्रुएशन को रेगुलराइज करने में, हार्मोनल डिसऑर्डर जो हो जाते हैं, तो हार्मोन डिसऑर्डर चाहे वो प्रजनन ईस्ट्रोजन हो या फिर वो T3 या T4 हो। T3 या T4 यानी कौन से, थायराइड से उत्पन्न होने वाले हार्मोन। क्योंकि यदि थायराइड से उत्पन्न होने वाले हार्मोन में डिसऑर्डर है, तो वो डायरेक्टली फिर प्रजनन तंत्र को भी अफेक्ट करता है, तो वहां के हार्मोन को स्टेबलाइज और रिलेटेड प्रॉब्लम को स्टेबलाइज करने में। फिर क्रैम्प, एब्डोमिनल स्वेलिंग या बैक पेन जो होते हैं पीरियड्स के समय, उसको कंट्रोल करने के लिए, मूड स्विंग्स और मेंटल हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स में और मूड स्विंग्स में और फटीग में। यदि थकान है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है, यह सारी चीजें हार्मोन इम्बैलेंस के कारण ही होती है। और एंड में मेनोरिया, मेनोरिया और ल्यूकोरिया जो हमने पहले देखा था, जो कि डायरेक्टली यदि थायराइड प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली मेनोरिया, ल्यूकोरिया, मेनोरेजिया, ये सारी चीजें संबंधित होती हैं थायराइड के हाइपोथायराइडिज्म होने से। तो इसको भी ठीक करने में वुमन केयर सिरप आपको हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें देखिए अशोका, शतावरी, मुष्टका, अश्वगंधा, अश्वगंधा जो एडॉप्टोजेनिक हर्ब है वो बहुत हेल्प करता है महिलाओं के इन सब प्रॉब्लम के, मतलब जहां जहां पे ये प्रॉब्लम देखने को आते हैं उधर पे ये अश्वगंधा, शतावरी, अशोका तत्व, लोध्र, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं।
तो वुमन केयर सिरप भी थायराइड केयर के टैबलेट के साथ लेना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपके सारे हॉर्मोन्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करे। 30 ml जूस 30 ml पानी के साथ लेके सुबह और शाम को इसे आप खाली पेट ले सकते हो। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं, ये हम अपनी